वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलकेपी पावर ऑफ नॉलेज में। इस वीडियो में मैं आज एमएस ऑफिस के इंसर्ट टैब की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं हम इंसर्ट टैब ओपन कर चुके हैं। इंसर्ट टैब को हम बारी बारी से समझेंगे, इसके हर एक टूल्स को हम जानेंगे, हर टूल्स के अंतर्गत सारा क्या फंक्शन है, क्या इसका काम होता है, एक बारी बारी से जानेंगे। इसका सेशन में कितना सेक्शन में इसका क्या टूल्स है, कितने सेक्शन है, सबको हम बारी बारी से जानेंगे। जी पिछले वीडियो मैंने होम टैब को कंप्लीट डिफाइन किया था, इसके सारा सेशन के अंतर्गत सारा टूल्स को मैंने डिफाइन किया था। इस सेशन में आपको इंसर्ट टैब से जुड़ी हुई सारा टूल्स के बारे में बारी बारी से समझाएंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में देखिए पेज कवर। पेज कवर क्या होता है? पेज कवर ये वो होता है जैसे कि आपको कोई पेज कॉपी लेते हैं तो उसके पहले में क्या होता है, पेज ड्राइंग किया हुआ रहता है, एक थोड़ा सा सजावट के जैसा पेज किया हुआ रहता है। तो सेम उसी प्रकार ये क्या है, पम्पलेट डिजाइनिंग है, इसको पेज कवर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग स्कूल में क्या करते हैं, स्कूल में कोई प्रोजेक्ट देता है बनाने के लिए, पेज के ऊपर में लगाने के लिए, तो ऐसे करके ढेर सारा प्रोजेक्ट आप यहाँ पे दिया गया है, आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, या फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट करके कर सकते हैं। लेकिन पेज कवर में क्या है, यहाँ पे पहले से क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में ये सेव होता है। देख लीजिए ढेर सारा डिजाइनिंग आप दिया हुआ, जैसे हम लोग स्कूल में कोई कॉपी वगैरह में उसके ऊपर में रहता है डिजाइनिंग, या फिर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए आपको दिया जाता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इंसर्ट टैब में आके कंप्यूटर में ये सेव रहता है। ठीक है, यहाँ से आप ले सकते हैं, ढेर सारा डिजाइनिंग है, क्रिएट कर सकते हैं। सपोज दैट ये लिए, तो इसमें क्या करता है, ये हो गया, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये कंप्यूटर में ढेर सारा डिजाइनिंग आप पेज कवर में रहता है। तो ठीक है, इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखना है, अपने नाम वगैरह लिखना है, तो यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं, जैसे कॉपी, नोट कॉपी, कुछ यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें हम लिख देते हैं नोट कॉपी। जैसे हम लिख दिए नोट कॉपी, अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, या फिर नोट कॉपी के लिए बना सकते हैं। हम ये सपोज दैट हम ये नोट कॉपी के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी अपने डायरी या आपको कॉपी वगैरह उसके पेज कवर के लिए कोई भी डिजाइन दे सकते हैं, उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं ढेर सारा आपको डिजाइनिंग खुलेगा, बाय डिफॉल्ट एक कंप्यूटर में रहता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आपको नीचे में दिख रहा होगा क्या, मोर कवर पेज। ठीक है, मोर पेजेस, ये क्या होता है, इसमें ढेर सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, और भी ढेर सारा पम्पलेट डिजाइन इसमें आपको मिलता है। आप कोई भी चाहते हैं तो इसमें से आप ले सकते हैं और इसको अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये पेज कवर हो गया, मतलब मान लीजिए इसको हम क्या कर सकते हैं, ये दूसरा नेक्स्ट लगाना चाहते हैं, ये ले लिए हैं पहले से, ये क्या करता है, जैसे इस पेज में है, जैसे इसको हम यूज किए। ठीक है, अब इसको हमको हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, तो पेज कवर में जाएंगे, यहाँ पे देखिए क्या है, रिमूव करेंट पेज कवर है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो जो हमारे करंट में पेज कवर लगा होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये पेज कवर समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए आपको क्या है, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब क्या होता है, एक पेज आपको एडिट हो जाएगा। इसका सिंपली कुछ क्या होता है, जैसे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसके नेक्स्ट में चाहिए तो क्या करना है, आप इंटर आपके इंटर को प्रेस करके आप जा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कर्सर को लाइएगा कॉपी के अंत में, तो इंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट कॉपी में आ जाएगा, ब्लैंक कॉपी में आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी प्रकार ये ब्लैंक पेज का मतलब होता है कि आप इस पर क्लिक कीजिए, एक न्यू ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, पेज ब्रेक। ये पेज ब्रेक क्या होता है, सपोज दैट पेज ब्रेक देखिए, हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं, जैसे इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ये बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में सेव होता है, ये सेंटेंस होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में सेव होता है। तो चलिए इसको हम बताने की कोशिश करते हैं, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब होता है, जैसे यहाँ हमारा कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा होगा, देख रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे हमको कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा होगा, जो थोड़ा हाईलाइटेड करके हम थोड़ा बड़ा करके दिखाते ताकि आप लोग को सही से समझे। ठीक है, थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। ठीक है, देख सकते हैं हमारा ये कर्सर जो है, मान लीजिए ये वीडियो प्रोवाइड, इसके बीच में हम रख दिए कर्सर। ठीक है,
तो पेज ब्रेक का मतलब होता है, इंसर्ट टैब में बता रहे थे, ठीक है। पेज ब्रेक का मतलब होता है जो हमारे राइट साइड का सेंटेंस है, राइट साइड में आपको देखा है, लेफ्ट साइड का ये सेंटेंस वीडियो प्रोवाइड से ये लेफ्ट साइड में हो गया और ये राइट साइड में हो गया, ठीक है। तो राइट साइड में जो सेंटेंस है वो क्या करेंगे, जैसे हम पेज ब्रेक करेंगे ना तो वो सारा सेंटेंस उसके बाद टेक्स्ट जो लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज में आ जाएगा, ठीक है। पेज वहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। एक बार को देखते हैं करके क्या होता है, ठीक है। सिंपली हमारा कर्सर कहाँ पे ब्लिंकिंग कर रहा है, पेज वीडियो प्रोवाइड के बगल में आपको ब्लिंकिंग कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ करते हैं पेज ब्रेक, पेज ब्रेक किए देख सकते हैं क्या हो गया, यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड्स हमारा जो लेफ्ट साइड में था कर्सर का वो बच गया, और बाकी बात जिसको राइट साइड में जो जितना भी लेटर्स लिखा हुआ था वो ब्रेक करके कहाँ ले दिया, नेक्स्ट पेज में लान दिया, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो वहाँ से ब्रेक करना होता है, काट देना होता है, नेक्स्ट पेज में ऐड हो जाएगा वो, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, ये हमारा टूल्स है टेबल्स, ठीक है। टेबल का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई डाटा वगैरह बनाने के लिए, फॉर्मेट बनाने के लिए टेबल्स में आगे, इसमें टेबल्स में क्या होता है, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जैसे वो रो ले रहे हैं तो जैसे कि रो को लिए 1 बाय 1, ठीक है। कॉलम हमको कितना है, कॉलम ले लिए 4। ये जो आपको वर्टिकल लाइन में आपको दिख रहा होगा ऐसे करके जा रहा है वर्टिकल में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। और हॉरिजेंटल जो आपको दिख रहा होगा ये, इसको बोलते हैं रो। तो दो चीज़ होता है टेबल में, कॉलम रो एंड कॉलम रो होता है, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, जितनी आपको आवश्यकता है, जैसे कोई डेटा बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कॉलम चाहिए, 3 ठो कॉलम चाहिए, 3 ठो कॉलम ले लेंगे, ठीक है। कितना रो चाहिए उसके हिसाब से हम ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 3 बाय 3, या फिर आप इसको अपने इंसर्ट भी कर सकते हैं। सपोज दैट हमको ले लेते हैं कुछ, ठीक है, जैसे 4 बाय 3 ले लिए, ठीक है। हमको कॉलम्स कितना हो गया, 4 हो गया, और रो कितना हो गया, 3 हो गया, जिसमें इसमें नाम हो गया, नेम हो गया, ठीक है, एड्रेस मान लीजिए कोई स्कूल का कोई चार्ट बना रहे हैं, उसका अटेंडेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है। फादर्स नेम हो गया, देख सकते हैं इस प्रकार ये टेबल का यूज होता है अपने डेटा को बनाने में, फॉर्मेट को बनाने में। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, इसको हम डिलीट करके दिखाते हैं। आपको राइट साइड में दिख रहा है, नीचे में डाउन में, ठीक है, राइट में दिख रहा होगा एक ऑप्शन खुला होगा, ठीक है, स्क्वायर का आपको सिंबल दिख रहा होगा, ठीक है। उसको क्या करते हैं, उस पर जाके माउस का राइट बटन क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा, डिलीट कर देते हैं इसको, टेबल डिलीट, ठीक है। यहाँ से आपको क्या होगा, वो जो टेबल हम लिए थे वो डिलीट हो गया। और भी आते हैं टेबल में तो देखिए नीचे में एक ऑप्शन खुलेगा, क्या है, इंसर्ट टेबल, यानी आप इसके हिसाब से इंसर्ट कर सकते हैं। 2 तरीका से हो गया, या फिर आप इसको क्लोज करके दिखाते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से माउस को ले जाके इसको अपने अंदाजा अनुसार देखिए, ऊपर में ब्लिंकिंग कर रहा होगा, जिससे हमारा टेबल कॉलम कितना है, 3, और कॉलम क्या है, कॉलम 3 हो गया, और टेबल का रो कितना हो गया, 1, ठीक है। तो हमको क्या लिए, यहाँ पे आपको ब्लिंकिंग कर रहा होगा, कितना हमारा माउस ले रहे हैं, कितने की आवश्यकता है, जैसे 3 बाय 4, ठीक है। इसके हिसाब से आप कर सकते हैं, या फिर आप इसको एक सेट कर सकते हैं। सेट कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। इंसर्ट टेबल में आपको कितना चाहिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। कॉलम कितना चाहिए और रो कितना चाहिए, तो अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमको रो चाहिए 4, ठीक है, कॉलम चाहिए 4 और रो चाहिए हमको कितना, 3 चाहिए। इस पे करेंगे और सिंपली क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये क्या होगा, हमारा ये सिस्टम लग जाएगा। हमको कॉलम कितना हो गया, 4 मिल गया, और रो कितना मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है। एक तरीका ये होता है, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, राइट क्लिक करेंगे और इसको डिलीट टेबल कर देंगे। डिलीट टेबल करने के बाद आपको आ जाइए, एक ऑप्शन नीचे में आता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल क्या होता है, सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको करके माउस को लेफ्ट बटन प्रेस करके स्लाइड कीजिएगा, तो ये क्या होगा, ड्रॉ हो जाएगा। हमारा टेबल क्या होगा, ड्रॉ होगा, ठीक है।
कंट्रोल जेड कर लेते हैं। कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू होता है, ठीक है। उसी प्रकार आपको देख रहे हैं यहाँ क्या है, एक्सेल सीट, यानी आप एक्सेल सीट अपने बाय डिफ़ॉल्ट इसमें, जैसे कि एक्सेल सीट को हम इसमें एडिट करना है, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्सेल सीट इसमें ऐड हो जाएगा। एक्सेल में डेटा वगैरह बनता है, ठीक है, उसका टेबल एडिट रहता है, तो आप एक्सेल का सीट यहाँ से डायरेक्ट उसमें जाके ले सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये है टेबल बनाने का। और एक तरीका देखिए, क्विक टेबल। क्विक टेबल यानी इसमें आप ढेर सारा आपको डिजाइनिंग दिख रहा होगा। देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ करके आप उसमें ले जा सकते हैं। जैसे सिंपली किए, आपको एक टेबल दिख गया, इसको क्विक टेबल बोलते हैं। इसमें आपको ऊपर में दिख रहा होगा ढेर सारा शेपिंग डिजाइनिंग वगैरह दिया है, स्टाइलिंग जो होता है एक तरह से मान लीजिए। तो इसमें आप यहाँ से अभी ले सकते हैं अपने अंदाजा अनुसार, अपने आवश्यकता अनुसार आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आता है पिक्चर। पिक्चर का मतलब क्या होता है, इसमें इंसर्ट। इंसर्ट का डायरेक्ट मतलब समझ लीजिए कि इसमें कोई चीज़ को क्या करना है, इंसर्ट करना, कहीं से इसमें क्या करना है, ऐड करना है। जैसे कोई भी चीज़ है, कोई पिक्चर हो गया, सेफ हो गया, या फिर वीडियो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें सेव, कोई आप रिज्यूम वगैरह डेटा वगैरह बना रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। तो कैसे सेव करना है, सिंपली क्या, 3 ऑप्शन खुलेगा आपको, ठीक है। दिस डिवाइस मतलब आपके डिवाइस में क्या रखना चाहिए, पहले जिस चीज़ को इंसर्ट करिएगा उस चीज़ को इसमें रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली हम डेस्कटॉप पे रखे हैं, फ़ोटो हमारा है, आप अपने सिस्टम में भी यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए डेस्कटॉप पे रख दिए, ठीक है। डेस्कटॉप पे हमारा ये सिस्टम है, फ़ोटो जिस ले लिए, तो ये क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। इसमें अगर आप सेफ लगाना चाहते हैं इसके, जिसे राइट में क्लिक किए, ठीक है, इसमें एडिट वगैरह नहीं होगा। फ़ोटो में एडिट, जैसे इसको हम साइज कम कर सकते हैं या इसको सेफ में कर सकते हैं, तो क्या होगा, इसमें सिंपली क्लिक करने के बाद आपको पिक्चर फॉर्मेट दिखेगा। पिक्चर फॉर्मेट दिखने के बाद आपको ढेर सारा ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। इसका क्या, रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं, ठीक है, और कलर कर सकते हैं, ठीक है, इसमें इफेक्ट कुछ दे सकते हैं, ठीक है, और इसका ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, इसमें शेप दे सकते हैं, इसमें इसको क्या कहता है, देख सकते हैं, इसमें आपको ढेर सारा शेप दिखा होगा, इसमें आप भर सकते हैं, ठीक है। भरने के बाद आप इसको क्या कर सकते हो, क्रॉप्ड भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए, सिंपल यहाँ आप देखिए, आपको राइट साइड में दिख रहा होगा क्रॉप करने का, ठीक है। सिंपल इसको आप क्रॉप कर सकते हैं, अगर क्रॉप करने की आवश्यकता पड़ेगा तो इसको क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम हटा लेते हैं, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू होता है, यानी रिवर्स से कह सकते हैं, ठीक है। तो पिक्चर का एक हम पढ़ रहे थे, पिक्चर में आप देख लिए क्या हुआ, दिस डिवाइस मतलब अपनी डिवाइस में रखेंगे, यानी कोई फ़ोटो आप पहले इंस्टॉल करना होगा, कोई फ़ोटो को या डाउनलोड करके या फिर मोबाइल के जरिए आपको रखना पड़ेगा, तब जाके आपको डिवाइस से मिलेगा। और एक और तरीका है, देखिए, स्टॉक इमेज में भी आप जा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये कंप्यूटर में क्या होता है, स्टॉक होता है। ये ढेर सारा देख रहे हैं, इमेज आपको दिख रहा होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये कंप्यूटर में स्टॉक होता है। यहाँ से भी आप ले सकते हैं। एक समझने के लिए हम आपको एक फॉर एग्जांपल में हम बता रहे हैं, आप ये यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम सर्च करते हैं, यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर सर्च कर लेते हैं। कंप्यूटर क्यों सर्च करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये सेव रहता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, सिंपली कोई भी समझने के लिए ले लिए, मान लीजिए ये फ़ोटो लिए, क्या हुआ, इंसर्ट कर लिए, तो ये आपको डाउनलोड होके इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, इसको कट कर लेते हैं। और एक तरीका होता है डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम। देखिए नीचे में दिख रहा होगा क्या, ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर में क्या होता है, इसको आप डायरेक्ट ऑनलाइन से मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, नेट कनेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट ये ऑनलाइन पिक्चर से आप सर्च करके आप ले सकते हैं, ठीक है। ढेर सारा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये ऑनलाइन है तो आप इसमें क्या करते हैं, सर्च करना है। इसके लिए क्या होगा, हमारा जैसे नेट कनेक्ट है, अगर आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट नहीं होगा तो ये
फॉलो नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सिस्टम में नेट कनेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए तब आप क्या करते हैं ऑनलाइन पिक्चर आप ले सकते हैं। जैसे लिख देते हैं, आपको कोई आर्टिस्ट का ले लेते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, कोई भी आप एक्टर वगैरह क्या कुछ भी आप ऑनलाइन इसमें आप फ़ोटो ले सकते हैं, ठीक है। एक ये तरीका हो गया, ठीक है। तो इंसर्ट करेंगे तो ये फ़ोटो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि अब इसमें इसको थोड़ा रिमूव करें। देखिए अब इसको राइट करके रिमूव यहाँ नहीं लगाना चाह रहे, हम चाह रहे हैं यहाँ लगे, ठीक है। यहाँ से हट के यहाँ लगे तो कैसे होगा, देखिए आप उठाइएगा तो ये नहीं जंप करेगा, ठीक है, ये मूविंग नहीं करेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पे फिगर इमेज पे जाके आप इसको राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद आपको एक दिख रहा होगा नीचे वेब टेक्स्ट दिखने के बाद आपको वेब टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद आ जाइए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। क्या करता है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में आप जाके सिंपली क्लिक कर देते हैं, तब ये क्या करेगा, मूविंग करेगा, और अपने अंदाजा अनुसार इसको जहाँ मन तहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा कोई बायोडाटा फॉर्म बनाते हैं तो क्या करते हैं, साइड में लगाते हैं, ठीक है। अब इसको हम चाहते हैं क्रॉप्ट करने के लिए, तो हम बताए थे क्रॉप्ट करने के लिए इसको क्या करते हैं, फिगर पे आपको क्लिक करना होता है, वहाँ फॉर्मेट पिक्चर खुलेगा तो आप इसको यहाँ से क्रॉप्ट कर सकते हैं, राइट साइड से इसको मान लीजिए क्रॉप्ट करना है, ठीक है। तो सिंपली इसको क्या करते हैं, क्रॉप्ट कर सकते हैं। साइड से कुछ दिख रहा होगा, इस पर क्लिक किए, क्रॉप्ट पे गए, ठीक है। आप इस पर ओके कर देंगे तो क्या हो गया, क्रॉप्ट हो गया, ठीक है। ये तरीका हो गया ऑनलाइन, और अपने बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में भी सेव होता है। देख सकते हैं आप दिस डिवाइस लिखा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर में आपको अपने डिवाइस में, अपने मेमोरी में, स्टोरेज में सेव रखना होगा, ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी स्टोरेज में आपको सेव रखना होगा, और ये एक स्टॉक इमेज में जो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में सेव होता है, ठीक। और एक तरीका क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेट कनेक्ट करना पड़ेगा आपको सिस्टम में, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए, इसको हम डिलीट कर लेते हैं, इसको कट कर लिए। उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे चलेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, शेप क्या होता है, शेप मतलब क्या, वो उसका फिगर वगैरह, ठीक है। कोई भी फिगर में आप शेप दे सकते हो, उसमें नाम लिख सकते हैं। जैसे कोई लोगो बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे ढेर सारा आपको शेप दिखेगा, या फिर किसी को इंडिकेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ से आप ढेर सारा शेप लेके उसमें इंडिकेट कर सकते हैं, उसका लोगो बना सकते हैं। देख सकते हैं आपको ढेर सारा, मान लीजिए सपोज दैट आपको जैसे रिज्यूम ले रहे हैं, ठीक है, रिज्यूम में कुछ आप उसका फिगर दे रहे हैं, ठीक। तो इसमें हम चाह रहे हैं कि आप फोटो लग जाए, ठीक है। तो फोटो कैसे लगेगा, इंसर्ट का मतलब ही होता है, मानिए उसमें इंसर्ट करना होता है, दूसरे चीज़ को डालना यानी उसमें भर देना होता है, इंसर्ट करना होता है। तो इसमें अगर फ़ोटो भरना है तो कैसे होगा, तो हमको बताए थे ये फॉर्मेट खुलेगा। तो इसमें क्या करना है, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करके उसके बाद आपको यहाँ सेव फिल में क्लिक करना है, ठीक है। सेव फिल में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कलर भी कर सकते हैं, रेड वाइट जो अपने मन चाहा कलर कर सकते हैं। ढेर सारा ऑप्शन कलर का दिख रहा होगा, या फिर यहाँ पे मोर कलर, या फिर नहीं चाहिए तो नो फिल, ठीक है। मोर कलर्स में आप जा सकते हैं, पिक्चर जा सकते हैं, ग्राइंडिंग हो गया, टेक्स्ट कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें फ़ोटो लगाना है तो ये क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपको फ़ोटो क्या कहता है, ये 3 तरीका हो गया, आप लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल फाइल में आप जा सकते हैं, फ्रॉम फाइल जा सकते हैं, आपको मेमोरी अपने स्टोरेज में जो फ़ोटो ऐड करके रखे हैं, डाउनलोड करके रखे हैं, तो वो यहाँ से खुल जाएगा, ठीक है। या फिर स्टॉक इमेज में जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में सेव होता है, या फिर ऑनलाइन के जरिए, या फिर फ्रॉम आइकन्स के जरिए, इसको विकीपीडिया हो गया, ढेर सारा इसमें वेबसाइट होता है, उसके जरिए आप ऑनलाइन के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको बताने वाले हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट जो डाउनलोड करके हम रखे थे अपने पीसी में, ठीक है, डेस्कटॉप पे रखे हुए हैं, ये फ़ोटो हम रखे हुए हैं, जिसको हम सिंपली इंसर्ट कर ले। तो देख सकते हैं ये कंप्लीट रूप से फिगर में जो शेप में क्या हो गया, एकदम अंदर से ये फिल हो गया है, ठीक है। कहीं से नहीं बाहर, नहीं कट ना कुछ, एकदम सपोज दैट पूरा ये पूरा क्या हो गया,
फिल हो गया है, कहीं से कटा हो फटा नहीं है और एकदम फिल हो गया है, ठीक है। अगर ऐसे हम लगाते तो ये नहीं होता, ठीक है। अगर ऊपर से इस पे लगाते तो कहीं कम हो जाता, कहीं बेसी हो जाता, लेकिन इस तरीक़ा से आप एकदम शेप के बीचों बीच लगा सकते हैं, उसके अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी फिगर में आप इस तरह से इस मेथड को लगा सकते हैं, ठीक है। एक ऑनलाइन मेथड हो गया, तो ऑनलाइन मेथड और ये पीसी वाला तो बता ही दिए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम डिलीट कर लेते हैं, कट कर लिए। दूसरा ऑप्शन इंसर्ट टैब का, ये आपको शेप बता दिए। आइकन्स, आइकन्स क्या होता है? आइकन्स का मतलब होता है उसका लोगो, ठीक है। लोगो, वेबसाइट का आइकन आपको दिख रहा होगा डेस्कटॉप हमारा ये होम वर्क में, ठीक है। ये देखिए टास्क वर्क, ये सारा आपको दिख रहा होगा नीचे, टास्क वर्क इसको बोलते हैं। ढेर सारा आपको आइकन दिख रहा होगा, ठीक है। देख रहे हैं ये क्रोम का आइकन हो गया, फोटोशॉप का आइकन हो गया, टाइपिंग का आइकन हो गया, ठीक है। आपको ढेर सारा आइकन, फाइल जीमेल का हो गया, वर्ड का हो गया, ये सब क्या है? आइकन है, उसका लोगो है, ठीक है। आइकन और लोगो एक तरह से सेम ही होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आइकन्स, आइकन में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको उसका क्या सैम्पल टाइप का ढेर सारा आइकन बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में सेव होता है, ठीक है। इसको आप लोगो भी बोल सकते हैं, देख सकते हैं। इसको, इसका यूज कब होता है? जबकि आप कुछ चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं या फिर कोई स्टडी के बारे में बता रहे हैं, तो आप इसको आइकन को लेके वहाँ पे ड्रॉ करके इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट ये हम ये ले लेते हैं, जैसे इसको फिजिक्स का कोई नोट बना रहे हैं, तो आप माइंड का भी कुछ सिंबल लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई स्टडी का बना रहे हैं तो आप स्टडी टेबल हो गया या फिर बुक्स हो गया, कुछ ऐसी इसको इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप आइकन लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट हम सर्च करते हैं कंप्यूटर, क्या किए? कंप्यूटर, तो देख सकते हैं ढेर सारा कंप्यूटर का आइकन दिखा होगा, जो आपको अच्छा लगा वो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसको क्या करें? इंसर्ट कर दिए, ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में नोट्स वगैरह तैयार कर रहे हैं, तो आप इस तरह से आइकन उसमें क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका ये हो गया, ढेर सारा आइकन आपको दिख रहा होगा नीचे में, देखिए। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। इसको नीचे करके आप सर्कल मूविंग करते हुए जाइए और मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट कट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 3D मॉडल्स, ये 3D आप आइकन देखें, ये आइकन देख लिए, ये आइकन में आपको क्या दिखा? नॉर्मली आइकन है, ब्लैक एंड वाइट में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें कोई 3D क्वालिटी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। देख सकते हैं नॉर्मली ये ब्लैक एंड वाइट में दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें कोई कलरफुल नहीं दिख रहा है, ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट ये कंप्यूटर का ले लिए कुछ, तो ये आपको ब्लैक एंड वाइट में आप आ जाएगा, डाउनलोड हो गया, ठीक है। ये आ गया, लेकिन ये 3D में क्या होता है? देखिए इसको डिलीट कर लेते हैं पहले, चलिए इसको कट कर लिए। अब यहाँ देखिए 3D मॉडल्स, 3D मॉडल्स में क्या होता है? आपको 3D में आपको आइकन दिखेगा, ठीक है। ढेर सारा आइकन इसको 3D मॉडल में दिखेगा, तो इससे सिंपल इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको क्या करता है? ये वैसा आइकन खुलेगा, ठीक है। इसमें देख सकते हैं 3D मॉडल्स में आपको आइकन दिख रहा होगा, कलरफुल में दिख रहा होगा, 3D में दिख रहा होगा। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे आप बायोलॉजी के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो आप इसको एस्टोमच के बारे में उसका आइकन लगा सकते हैं, और कुछ उसका ब्रॉन्स या फिर 3D एनिमेशन में आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। और उसको इंडिकेट कर सकते हैं, आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये कंप्यूटर में सेव होता है, ठीक है। ये इंसर्ट टैब में होता है, जैसे कि आपको कोई चीज़ को बताना होगा तो 3D मॉडल में बता कैसे सकते हैं। जैसे आप ये मान लीजिए हम कंप्यूटर, तभी कंप्यूटर का आइकन लिए थे, अभी कंप्यूटर का आइकन लेते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आपको हम पिछले इससे पहले जो आइकन था आपको दिख रहा होगा, वो एकदम 3D में नहीं था, और ये क्या है? एकदम 3D मोड में है, ठीक है। मॉडल्स में 3D मॉडल्स में मान लीजिए ये कंप्यूटर का ले लिए, पीसी ले लिए, तो आपको पीसी के लैपटॉप ले लिए, ठीक है। लैपटॉप ले लिए तो इसको हम इंसर्ट कर लिए, सिंपली ये क्या होगा? डाउनलोड हो जाएगा
और ये आ जाएगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये कंप्यूटर में होता है और इसको आप नेट के ज़रिए चलेगा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सिस्टम में नेट को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, काम करेगा। ठीक है, देख सकते हैं आपको 3D में आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए इसके नीचे में, देखिए क्या है, ढेर सारा आपको आइकन दिख रहा होगा, यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम डिलीट करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको ये 3D मॉडल समझ में आ गया होगा, आइकन समझ में आ गया, और शेप समझ में आ गया होगा, और पिक्चर, टेबल, पेज, कवर पेज और ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये स्मार्ट आर्ट क्या होता है, स्मार्ट आर्ट मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई चार्ट वगैरह पे कोई चीज़ को दिखाना हो गया, जैसे इकोनॉमिक्स का थ्योरम वगैरह उसको सॉल्व करने चाहते हैं, तो उसको कैसे आप स्मार्ट चार्ट के जरिए दिखा सकते हैं। ठीक है, या फिर केमिस्ट्री का कोई सूत्र हो गया, बॉन्ड हो गया, उसको कैसे दिखाना है पाई चार्ट पे, उसको आप दिखा सकते हैं। ठीक है, बाउंडेशन कैसे हो गया 3D एनिमेशन में, आप इसको दिखा सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर का कोई पार्ट लिख रहे हैं, मान लीजिए कंप्यूटर लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर लिख दिए, कंप्यूटर का कोई पार्ट लिख दिए। ठीक है, जैसे CPU लिख दिए। ठीक है, माउस लिख दिए, इसको राइट क्लिक करना है डबल, तो ये काम करेगा। ठीक है, जैसे माउस लिख दिए, और क्या लिख दिए इसमें, कीबोर्ड, इस तरह से आप क्या करते हैं, इसको अपने चार्ट के जरिए आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ढेर सारा आपको डिजाइनिंग दिया होगा, ये सर्कल का मोड हो गया, और ढेर सारा आप इसको नीचे में मोड लेआउट में आपको देख सकते हैं, ढेर सारा आप इसको चार्ट का एक डिजाइनिंग है। आप कोई चीज़ को प्रोजेक्ट अपना बना रहे हैं तो आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, आपको नीचे में देख सकते हैं, सर्कल डिजाइन हो गया, लिस्ट हो गया, प्रोसीड हो गया, ढेर सारा आपको यहाँ से दिख सकता है, या पिक्चर लगा सकते हैं इसमें, ढेर सारा फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, कोई चीज़ का पिक्चर हो गया बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये सर्कल हमको चाहिए, ये स्क्वायर का वाला इसमें चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फिगर का आपको सिंबल दिख रहा होगा, इसमें क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपको बाय डिफ़ॉल्ट अपने सिस्टम में क्या करता है, कोई भी फोटो रखे हैं तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं, उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स, जैसे मान लीजिए ये है, फोटो ले लेते हैं। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मैंने ये बताया। ठीक है, ऐसा अपने प्रोजेक्ट के अनुसार आप कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ का इकोनॉमिक्स का थ्योरम हो गया, या फिर कोई बोर्ड का कोई गिनती वगैरह हो गया, उसको दिखाना है, उसका क्या बढ़ रहा है, उसका स्कोर क्या है नहीं है, वो आप यहाँ से आप दिखा सकते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे एक फ़ोटो लगा के हम बता रहे हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप इसको सजा सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो स्मार्ट आर्ट आप समझ गए होंगे। तो ये चार्ट क्या है, यह जैसे इकोनॉमिक्स उसी प्रकार है, जैसे स्मार्ट आर्ट में आप चार्ट के रूप में, स्मार्ट चार्ट के रूप में आप दिखा सकते हैं, और उसी प्रकार ये क्या है, चार्ट। ठीक है, आप जैसे इकोनॉमिक्स का थ्योरम हो गया, उसको कोई अप से डाउन से आप ऐसे करके आप दिखा सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, आप नीचे से बढ़ते हुए हो गया, फिर उसको पाई चार्ट पे दिखा सकते हैं, कोई बढ़ गया। ठीक है, जैसे कोई मान लीजिए इकोनॉमिक्स का थ्योरम है, सीमांत उपयोगिता हो गया, उसका रेखा चित्र कैसे, मतलब उसका इनकम में कैसे वृद्धि होता है या फिर कैसे डाउन होता है, ये चीज़ को आप दिखा सकते हैं। ठीक है, अपने थ्योरम को अपने प्रोजेक्ट के अनुसार आप इसको डिजाइनिंग दे सकते हैं। तो इसे बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है, चार्ट में आता है। आपको स्मार्ट चार्ट में हो गया, ये हो गया स्मार्ट चार्ट, स्मार्ट आर्ट हो गया, वो हो गया, आपको सर्कल मूविंग करना हो गया, ये सब दिखाना होता है। इसमें क्या है, चार्ट में क्या है, चार्ट में क्या है, ये सब आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लीजिए इसका कोई थ्योरम हो गया। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स का कुछ लगा कर रहे हैं, इसमें सीमांत उपयोगिता कर रहे हैं, उसके आय में वृद्धि हो गया,
उसकी आय में कितना वृद्धि हुआ, कितना रफ्तार से वृद्धि हो रहा है, क्या घटोती हो रहा है, उसको आप पाई चार्ट के जरिए दिखा सकते हैं। उसका बिजनेस कैसे घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, उसका रेखा चित्र कैसे जा सकता है, इसमें आप नाम लिख सकते हैं। एक आपको ये क्या कहता है कॉपी में जैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है बाय डिफ़ॉल्ट ही कंप्यूटर में सेव होता है, बशर्ते इसमें आप सेट कर दीजिए अपने हिसाब से लिख दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा। तो सिंपली इसको क्या कर देते हैं, डिलीट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अंडू कर लिए, कंट्रोल जेड से अंडू होता है, ठीक है। इंसर्ट में स्मार्ट चार्ट समझ गए होंगे, चार्ट समझ गए होंगे। चार्ट में ढेर सारा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पिन का हो गया, ठीक है, बार हो गया, एरिया हो गया, ठीक है, एक्स वाई का ये हो गया, मैपिंग वाला आप दिखा सकते हैं आप, ठीक है। सरफेस में के रूप में आप दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये सरफेस, ढेर सारा प्रोजेक्ट के हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सरफेस डिजाइनिंग के रूप में आप दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके नेम वगैरह लिख सकते हैं, आपको आ सकता है, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ढेर सारा आपको यहाँ से आप क्या कहते हैं उसको अपने हिसाब से इसको सजा सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। बॉक्स एंड विक्टर इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। आपको ढेर सारा आपको कलर गुलाम लगा सकते हैं, कॉम्बो डिजाइनिंग हो गया, ठीक है। जैसे आप कोई उसका जैसे आय में वृद्धि हुआ, कितने रफ्तार से वृद्धि हुआ, उसका क्या इंक्रीज हुआ, क्या डिक्रीज हुआ, आप इसको हिसाब से अपने चार्ट को दिखा सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट क्या होता है, जैसे इस चीज़ चल रहा है, जो स्क्रीन पे चल रहा है उसका क्या लेगा, ये स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा स्क्रीनशॉट हो गया। अब ये क्या हो रहा है, हमारा स्क्रीनशॉट हो रहा है। थोड़ा सा हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो काम कर रहा है, तो चलिए जब तक स्क्रीनशॉट होता है। आपको कीबोर्ड में इसका एक बटन भी दिखेगा F12 के बगल में आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिखेगा, तो अपने कीबोर्ड के जरिए भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बैक स्पेस करके दिखाते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। इसको कम मान लीजिए ऑनलाइन वीडियो मीडिया में है, इसमें जाके आपको सिंपली क्या करना है, इसका एड्रेस देना है, लिंक का कुछ एड्रेस देना है, ठीक है। अपने वेबसाइट का लिंक, जैसे यूट्यूब का हो गया, उसका लिंक का क्या करना है, एड्रेस देना है। सिंपली इंसर्ट करेंगे तो वो वीडियो क्या होगा, मूविंग चलने लगेगा, ठीक है। तो सिंपली इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है, इसको लिंक करते हैं। सिंपली क्या करना है, लिंक पे जाना है। लिंक करने के बाद इसमें आप ढेर सारा ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। करेंट फोल्डर हो गया, ठीक है, ब्राउज़र इमेज हो गया, रिसेंट फाइल हो गया, तो इसको फाइल से भी रिसेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप रिसेंट कोई भी डिटेल आप दे सकते हैं, ठीक है। आप ये ब्राउज़र का क्या कहता है, जो फाइल ओपन है उसका एक यहाँ पर आपको लिंक खुल रहा होगा, ठीक है। ये वेबसाइट उसका जो ब्राउज़र पे आप ऑनलाइन अभी सर्च किए हैं, तो यहाँ पे आप उसको डेट सा उसका एड्रेस खुल रहा होगा, इसको सेलेक्ट करेंगे तो उसका एक लिंक बन जाएगा, ठीक है। या फिर ब्राउज़र में आप जाके बना सकते हैं, ब्राउज़र पेज हो गया, ठीक है। करेंट फोल्डर हो गया, अपने फोल्डर पीसी में जो रखे हैं उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसको हम फोल्डर से ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको फोल्डर का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। सिंपल इस पर क्लिक करिए तो ये अभी सर्च ले रहा है, तो आपको ढेर सारा फोल्डर दिख रहा होगा अपने कंप्यूटर में, जहाँ पे सेव कुछ रखे हैं, आप उससे लिंक करना चाहते हैं तो आप वो हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम इसको डेस्कटॉप पे इसको फ़ोटो कुछ देना चाह रहे हैं, मान लीजिए फ़ोटो, नहीं फ़ोटो नहीं देना है, रुकिए कुछ और में नहीं कुछ भी, मतलब आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। क्या कर दें, क्या किसको ऐड कर दें, मान लीजिए ये फाइल ओपन करना है, ठीक है। FVGH का कोई फाइल है हमारे पास, उसको हम ऐड कर दिए। सिंपली ओके करेंगे तो हमारा क्या होगा, लिंक बन के
तैयार हो जाएगा। ठीक है, नीचे में देखिए अंडरलाइन दिख रहा होगा, ये क्या है, लिंक है। ठीक है, कोई चीज़ से जैसे दिखाना होगा हमको कोई चीज़, जैसे इस पर क्लिक करने के बाद कोई फाइल पे ओपन जाए, तो इसको आप सिंपली क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ प्रेस करने के बाद क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट इससे ऐड किए थे, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट उसमें ऐड हो गया। ठीक है, अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं। देख सकते हैं ये लिंक हमारा बन के तैयार है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये लिंक का मतलब समझ गए। लिंक का मतलब क्या होता है, आप इसको क्या चीज़ से लिंक कर सकते हैं। एक तो क्या कर सकते हैं, करेंट फोल्डर लिंक कर सकते हैं, जो अपने पीसी में फोल्डर वगैरह होगा वो, या फिर अपने ब्राउज़र में ओपन जो किए हैं डेटा, जो ओपन किए हैं, जो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, यानी इस वेबसाइट पे जाए, वहाँ पे एक लिंक बना दीजिए, तो सिंपली क्या होगा, वो वेबसाइट पे चला आएगा। उसको प्रेस करने के बाद वो वेबसाइट पे आ जाएगा और वो ओपन हो जाएगा। जैसे हम फोल्डर, रिसेंट फाइल में फोल्डर ओपन किए थे, कोई मान लीजिए ये फोल्डर है, तो क्या होगा, उस पर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया लिंक का। ठीक है, लिंक का क्या काम करता है। बुक मार्क क्या होता है, बुक मार्क होता है क्या, जैसे कुछ हमारी स्टोरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग स्टोरी है, लॉन्ग स्टोरी पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, एक दिन में वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। जैसे सपोज दैट मानिए कि कोई स्टोरी पढ़ रहा है, या फिर मान लीजिए कोई हिंदू धर्म का गीता, भागवत गीता, या फिर कोई कुरान पढ़ रहा है, बाइबल, कुछ ऐसा स्टोरी पढ़ रहा है, तो एक दिन में वो पढ़ नहीं पाता है। तो उसके लिए क्या करता है, वो कोई पेन से या फिर पेंसिल से उसको टिक कर देता है, या फिर वो उसको मार्क कर देता है, ताकि वो अगले दिन आए तो क्या कहे, यहाँ तक हम पढ़ लिए। या फिर जैसे कोई क्लास वगैरह में स्टोरी जैसे पढ़ाते हैं, तो क्या लगता है, और एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो क्या करता है, वहाँ पे चिन्ह कर देता है, तो उसको ही एक तरह से बुक मार्क बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार ये बुक मार्क का यूज करते हैं। ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए हम इसको बुक मार्क कर लेते हैं। इसको डोंट सब कर लेते हैं। वो तरीके हमारा तो कट गया, कोई नहीं, फिर से ओपन कर लेते हैं। इसको ही ओपन कर लेते हैं, नोट्स को ही। तो हम बुक मार्क बनाने वाले हैं। मान लीजिए इसमें बुक मार्क लगाना है, तो इसको क्या करेंगे, सिंपली बुक मार्क करेंगे। तो ये मान लीजिए यहाँ तक इसको रीड कर लिए, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको बुक मार्क कर लेंगे। तो बुक मार्क में होता है क्या, जो लिखा है आप वो लिख सकते हैं, यानी अपने याददाश्त के लिए, यानी वहाँ तक वो, जैसे व्हाट इज कंप्यूटर, तो कल आइएगा तो आप बुक मार्क में सर्च कीजिएगा, तो क्या करेगा, व्हाट इज कंप्यूटर दिखेगा, तो आप कंप्यूटर पे जा क्लिक कीजिएगा, तो हमारा गो करने के बाद वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम ही लिख दीजिए, या फिर कोई वर्ड लिख सकते हैं, बुक मार्क ऐड कर सकते हैं, तो हम सेम ही लिख देते हैं। ठीक है, लिखते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। जैसे लिखिए व्हाट इज कंप्यूटर, इसके लिए हम थोड़ा सा इसका यूज, बैक स्पेस का यूज नहीं करके हम इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर लिख दिए, जैसे इसका बैक स्पेस नहीं यूज करना था। जी देख सकते हैं इसको, जैसे हम लिखे व्हाट इज कंप्यूटर, कोई भी आप अपने वर्ड अपने अनुसार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको सिंपली क्या करना होता है, ऐड करना होता है। थोड़ा बड़ा हो गया, कोई नहीं, जैसे व्हाट इज क्या, कंप्यूटर, सपोज दैट कंप्यूटर लिख देते हैं। कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, ठीक है, जैसे लिख दिए व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, इसको सिंपली क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने पर ये क्या हो गया, हमारा बुक मार्क तैयार हो गया। ठीक है, अगर नेक्स्ट डे आएंगे तो सिंपली उस पर
बुक मार्क पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे गो करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे ये व्हाट इज कंप्यूटर लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा। मान लीजिए हम कर्सर को यहाँ छोड़ते हैं, कैंसिल करते हैं इसको। मान लीजिए इसको कर्सर हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम बुक मार्क क्या बनाए, व्हाट इज कंप्यूटर पे बुक मार्क बना दिए, ठीक है। मान लीजिए हमारा कर्सर क्या है, यहाँ पे हार्डवेयर ऑपरेटिंग पे यहाँ पे कर्सर रख दिए, ठीक है। और कल आए तो सिस्टम को हम बंद कर दिए, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, आएंगे तो बुक मार्क देखेंगे, इस पर आएंगे और यहाँ देखेंगे बुक मार्क हमारा तैयार है क्या, व्हाट इज कंप्यूटर। या फिर आप जहाँ पढ़े होंगे तो उस चीज़ को आप लिख सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। तो मान लीजिए इसको गो करेंगे तो हमारे क्या होगा, सर्च करके बता दिया, ठीक है। हमारा कर्सर देखिए व्हाट इज कंप्यूटर पे लगा हुआ है। यानी बुक मार्क का ये मतलब होता है कि आप कहीं पे पढ़े हैं, कहीं से मतलब छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, कहीं वर्ड पे आप बुक मार्क लगाना चाह रहे हैं, मार्क करना चाह रहे हैं, तो वो आप वहाँ से वर्ड को सर्च करके लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बुक मार्क का यूज, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस और बुक मार्क एक तरह से दोनों मिले हुआ रहता है, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस मतलब ये दिखाता है एक फाइल को दूसरे फाइल को ओपन करने का एक तरीका, जैसे लिंकेड में दिखा एक लिंक बन गया, उसी प्रकार क्रॉस रेफरेंस में भी होता है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कई बुक मार्क ये 3 ठो बनाना होगा, चाहे 2 ठो बना लीजिए, ठीक है, इसको जो कि क्रॉस रेफरेंस में आपको काम आएगा, ठीक है। तो उसके लिए एक और बुक मार्क बना लेते हैं। मान लीजिए इसको हमको दिखाना है, ठीक है। जैसे व्हाट इज कंप्यूटर पे व्हाट इज सीपीयू, इसको हम सेलेक्ट करके बुक मार्क बनाते हैं, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे व्हाट इज सीपीयू, CPU, ठीक है। व्हाट इज CPU लिख दिए। नहीं हुआ, लिखिए अंडर स्कोर को हमको सिंबल लगाना है, ठीक है। व्हाट इज CPU, ठीक है, अंडर स्कोर लगा दिए। इसको सिंपली क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारा ये बुक मार्क बन के तैयार है, ठीक है। और एक और बना लेते हैं व्हाट इज इनपुट, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस के लिए कम से कम बुक मार्क आपको इस टाइप का उसका एड्रेस बना लीजिए ताकि उसको दिखे, यानी हम क्या पढ़ रहे हैं, मतलब कहाँ तक पढ़े हैं, तो वो उसका नाम भी दिख जाएगा, बुक मार्क भी दिखेगा। आप कोई भी वर्ड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कंप्यूटर के बारे में लिख रहे हैं तो कंप्यूटर के बारे में लिखिएगा तो वो आसानी से पता चल जाता है कि वो तरीके हमारा यहाँ तक रीड किया, यहाँ पर हमारा बुक मार्क लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इनपुट पे पढ़े हैं तो इनपुट का बुक मार्क लगा सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखिए इनपुट लिख सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से कोई भी वर्ड लिख लीजिए जो कि आपको याद हो, ठीक है। तो हम जो सेम है वही लिखते हैं, और अच्छा रहता है। जैसे व्हाट इज इनपुट लिख दिए, जैसे व्हाट इज इनपुट लिख दिए हम, तो हमको ये क्या होगा, ये हमारा ये 10 शक्ति रहेगा, ये हम देख लेंगे और पता कर लेंगे, ठीक है। और इसको सिंपली क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा ये बुक मार्क बन के तैयार हो गया। क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस में सेम उसी प्रकार होता है जिस प्रकार लिंकेड हो गया एक फाइल से दूसरे फाइल से, थोड़ा सा उसी प्रकार ये क्या होता है, एक फाइल से दूसरे फाइल को ऐड करता है। इसमें बुक मार्क का बहुत ज़रूरी होता है, तो आपको बुक मार्क बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो क्रॉस रेफरेंस में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंबरिंग, तो आप बुक मार्क भी इसको लगा सकते हो, उसको अटैच कर सकते हैं। मान लीजिए बुक मार्क पे तो करना है, तो क्या करना है, इसको बुक मार्क पे क्लिक करना है। तो आप बुक मार्क जो चीज़ बनाए हैं, जैसे बुक मार्क कितना बनाया है, व्हाट इज इनपुट बनाया है, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज CPU, तो आप एक बारी से इस पर लगा सकते हैं क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। तो इस पर मान लीजिए व्हाट इज इनपुट पे लगा दिए, तो आपका क्रॉस रेफरेंस व्हाट इज इनपुट तैयार हो गया। इसको हम थोड़ा सा हटा लेते हैं, एक रुकिए, इसको हम क्लोज करके यहाँ से क्रॉस रेफरेंस इसको हटा लेते हैं, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस हटाने के बाद आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं।
सपोज दैट हम यहाँ पे लगाते हैं क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले बुक मार्क बनाना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, क्या सेलेक्ट करना होगा, बुक मार्क। बुक मार्क बनाया इसलिए बुक मार्क सेलेक्ट करेंगे। तो बुक मार्क क्या क्या बनाया है, व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज कंप्यूटर पे आएंगे। तो बारी बारी से आपको सबको इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। इसको क्या करना है, इंसर्ट कर लेना है। ये क्रॉस रेफरेंस इसका बन चुका है, ठीक है। जैसे व्हाट इज इनपुट, तो इसको इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। व्हाट इज इनपुट हो गया। उसके बाद आपको व्हाट इज कंप्यूटर, ये हम एक बार इंसर्ट कर चुके हैं, तो क्रॉस रेफरेंस इसका बन चुका है। व्हाट इज सीपीयू, ठीक है। एक और आपको दिख रहा होगा कंप्यूटर, ठीक है। देख सकते हैं हमारा 2 बुक मार्क एक नीचे में ऐड कर आ गया था, तो वो नीचे में चला गया। तो ये हमारा क्या होगा, क्रॉस रेफरेंस। आप कई भी क्रॉस रेफरेंस जिस तरह से जितना भी बुक मार्क बनाइएगा उस तरह से आप 1 2 3 4 5 6 जितना भी आप बना सकते हैं, अपने हिसाब से लगा सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। हम चलिए हम 2 ठो बताते हैं, आप अपने हिसाब से आप उसको ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है आपको फर्स्ट पेज में दिखाना होता है। जैसे मान लीजिए बुक होता है, सपोज दैट एक बुक है, तो बुक कितना बड़ा स्टोरी है, उसको पढ़ते जाएगा तो ये टॉपिक मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई नोट को रीड कर रहा है, तो वहाँ व्हाट इज इनपुट, यानी उसको इनपुट ही डायरेक्ट पढ़ना है। जैसे बुक के फर्स्ट में क्या लिखा होता है, सब्जेक्ट नेम होता है, ठीक है। सब्जेक्ट नेम होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट सीपीयू, ये सारा वर्ड दिया, मतलब उसका एक निचोड़ रहता है, उसका नाम होता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक चीज़ नोट कर देंगे, क्या, अगर इस टॉपिक पे जाना है तो यहाँ पर आपको एक चीज़ लिख दीजिएगा, इस टॉपिक पे जाना है, यानी इस टॉपिक पे जाना है तो माउस के लेफ्ट बटन के कंट्रोल के साथ कंट्रोल के साथ अपने लेफ्ट बटन को प्रेस कीजिए तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या होगा, एक पूरा बुक स्टोरी लिखा हुआ है तो क्या करेगा, डायरेक्ट उसको उस टॉपिक पे छोड़ देगा, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है व्हाट इज इनपुट, तो डायरेक्ट हम क्या करेगा, जो हमारा कर्सर कहाँ पे छोड़ेगा, व्हाट इज इनपुट पे छोड़ेगा। कैसे छोड़ेगा, इसको सिंपली लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे, कंट्रोल को प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, डायरेक्ट व्हाट इज इनपुट हमारा कितना भी पेज रहेगा, 1000 2000 3000 4000 5000 जितना भी रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको डायरेक्ट एक पेज में उसका क्रॉस रेफरेंस लगा दीजिए तो डायरेक्ट वो क्या करेगा, वहाँ पे आप उसको छोड़ देगा, ठीक है। जैसे व्हाट इज सीपीयू, तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, व्हाट इज सीपीयू, यानी आपको जितना भी पेज रहेगा 1 2 कितना भी स्टोरी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो वहाँ पे जाके छोड़ देगा, वहाँ से उसको ऐड करता है। तो ये रहा क्रॉस रेफरेंस का यूज होता है सिंपली ये। अब ये कमेंट का मतलब क्या होता है, कमेंट का मतलब हुआ जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट ये हमारा एक सीट है, ठीक है। इस सीट में मान लीजिए इसका सीरियल नंबर नेम हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया, ठीक है। एम्प्लॉय नेम हो गया, इसका ड्यूरेशन हो गया, ये मैनेजर है, इसका बेसिक सैलरी ये है, इसके बारे में कुछ लिखना है, ठीक है। जैसे ये आपका मैनेजर है, ठीक है, तो समय पे काम नहीं करता है, ठीक है, या फिर एब्सेंट है, या फिर इसको पेमेंट नहीं मिला है, तो उसके बारे में लिखना चाह रहे हैं हम, अपने हिसाब से इसको लिखना चाह रहे हैं बताने के लिए, तो कैसे लिखेंगे, तो वो रहेगा भी कमेंट में और नहीं भी रहेगा, मतलब वो सिंबॉलिक रहेगा लेकिन उसके जो डेटा है उसमें लिखा हुआ नहीं रहेगा, एक बगल से कमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब जब आइएगा कमेंट का सिंबल रहेगा तो पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि वो तरीके इसको तो क्या कहता है, ये चीज़ गड़बड़ी है, या फिर ये एब्सेंट करता है, या फिर इसको सैलरी नहीं मिला है, या फिर इसके बारे में जो अपने हिसाब से कमेंट वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये सिंपली को डेटा को दिखाने के लिए होता है, ठीक है, उसके बारे में बताने के लिए होता है, ठीक है। तो सिंपली इस पर क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक लाइन को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके बारे में कमेंट करना है, ठीक है। लाइन को सिलेक्ट कर लें, इसमें कमेंट करना है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। एक साइड में आपको दिख रहा होगा लाइन से, आप इसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे लिखते हैं नो, इसको क्या लिख, जैसे अपने हिसाब से लिख सकते हैं, इसको क्या, इसमें क्या गड़बड़ी है,
क्या इसका रीजन हो गया जो कर रहा है कुछ अपने हिसाब से, इसका एक्सक्यूज हो गया, चाहे अभी अब अच्छा है, गुड वर्कर हो गया, चाहे अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो इसमें हम लिख देते हैं पेमेंट डन, ठीक है। जैसे हम लिखे पेमेंट डन, यानी ये हमारा क्या हो गया, एक कमेंट तैयार हो गया, ठीक है। तो देख सकते हैं इसको क्या करते हैं, रिप्ले, इसको हम कर देते हैं अनहाइड कर दिए, ठीक है। ये क्या किया, ये हाइट हो गया, ठीक है। जिस प्रकार हम क्या होगा, ये सिंबल आपको दिख रहा होगा, यानी ये एक बगल से दिख रहा होगा, तो इसमें आप भी लिख लगा सकते हैं, कमेंट लगा सकते हैं, इसके बारे में लगा सकते हैं। मान लीजिए इसको सेलेक्ट कीजिए, इसके बारे में कुछ कमेंट करना है, कुछ लिखना है, तो आप इसको नाम लिख सकते हैं, इसमें क्या गड़बड़ी है क्या नहीं है। तो इसको मान लीजिए एब्सेंट लिख दिए हम, ठीक है। सपोज दैट हम इसको क्या किए, एब्सेंट लिख दिए, ठीक है। तो आपको ये क्या हुआ, कमेंट आपको जब आइएगा तो आपको ये कैसा चार्ट दिखेगा, तो आप इसके सामने क्या करेगा, कमेंट दिखेगा। अब इसका नाम भी लिख सकते हैं और उसका व्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लगा सकते हैं, नेक्स्ट डे आइएगा तो इसका दिखेगा, यानी इस कमेंट को दिखेगा, तो इसको रीड कीजिएगा उस तरीके से। क्या रीज़न है, ये एब्सेंट है, इसको क्या हुआ, इसका पेमेंट डन हो गया। यहाँ पे देखिए इसका क्या, ये क्या है, पेमेंट डन है, तो इसको भी रिस्पॉन्स कर लेते हैं, तो ये इनडायरेक्ट रूप में दिखेगा, ठीक है। ये नीचे क्यों चला जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूजर लिखा है, उसका नाम लिख सकते हैं, या फिर कोई भी स्कूल का कोई अटेंडेंस शीट बनता है, बच्चा अब्सेंट है, या फिर कोई मोबाइल नंबर नहीं दिया, उसका कोई डॉक्यूमेंट मिस्टेक है, उसके बारे में आप एरो दे के आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप उसको उड़ा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कमेंट के नीचे में दिया होगा, आप इस तरह से कमेंट लगा सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करके कट कर देते हैं, यहाँ क्या, डिलीट कमेंट, ठीक है। इसको डिलीट कमेंट कर सकते हैं आप। अगर इसके बारे में पता चल गया, इसके क्या है रीज़न नहीं है, इसको कमेंट को हटाना है, तो डिलीट कमेंट कर सकते हैं यहाँ से, डिलीट कमेंट, ठीक है। सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद इसको डिलीट कमेंट, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा जो इसमें कमेंट लगाए थे वो डिलीट हो गया, ठीक है। आप इसको अपनी याददाश्त के लिए कोई चीज़ को मिस्टेक न करें, भूले नहीं, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, अपने अपने चार्ट पे, अपने डेटा पे लिख सकते हैं साइड से, ठीक है। कोई भी आएगा, आप चले गए तो कोई भी आके उसको देखेगा, कमेंट पढ़ेगा, तो उसका एक्सक्यूज पढ़ लेगा, ठीक है। तो ये होता है कमेंट का यूज। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्या है, हेडर एंड फूटर। हेडर एंड फूटर का मतलब क्या होता है, हेडर मतलब कोई जैसे ऊपर में चाह रहे हैं सारा पेज में, यानी एक बार कोई पेज में लगाए सारा पेज में आ जाए, जैसे कोई टाइटल हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, जैसे हम ये नोट हमारा तैयार हो रहा था जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड, तो इसके इसका एक टाइटल देना चाह रहे हैं, तो एक पेज में लिखेंगे, सारा पेज में ऑटोमेटिक लग जाएगा। वो कैसे होगा, तो ये हेडर से होगा, ठीक है। हेडर क्या होता है, इसमें सिंपली क्लिक करेंगे तो हमारे पेज के ऊपर में ब्लैंकिंग करना स्टार्ट कर देगा। इसमें ढेर सारा आपको डिजाइन दिख रहा होगा, ठीक है, देख सकते हैं ढेर सारा डिजाइनिंग दिख रहा होगा। अपने हेडर का ये स्टाइलिंग हो गया, अपने सेंटर पे लिख सकते हैं, राइट में लिख सकते हैं, उसके ऊपर में लिख सकते हैं आप। ये एक तरह से इसका एक ढेर सारा पंपलिंग डिजाइन इसका आपको दिख रहा होगा, ठीक है। या फिर इसको मोर हेडर्स कर सकते हैं, फिर एडिट हेडर्स हो गया। आप हेडर को हटाना है तो यहीं पे आके रिमूव हेडर करना है, ठीक है। मान लीजिए हम कौन लगा देते हैं, ठीक है, तो एक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मान लीजिए इसमें लिख देते हैं कंप्यूटर नोट्स, लिख देते हैं, इसको हटा लेते हैं। नोट्स,
ठीक है, नोट्स लिख दिए। तो देखिए एक पेज में मैंने नोट्स लिखा और क्या हो गया, ये सारा पेज में नोट्स आ गया होगा, देख सकते हैं ऊपर में हेडर के ऊपर में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं नोट्स, सॉरी इसको हेडर बोलते हैं। सेम उसी प्रकार होता है फुटर। फुटर क्या होता है, ये इसके पेज के नीचे में लगता है, फुट में लगता है ये। मान लीजिए ये हेडर हो गया, ऊपर में लगा, ठीक है, जैसे नोट्स में हो गया, इसको एडिट करके अपने हिसाब से लिख सकते हो, उसका टाइटल अपने हिसाब से दे सकते हो जो आपको आवश्यकता होगा। ठीक है, मान लीजिए इसमें लगाना है फुटर, क्या लगाए थे हम, हेडर, अच्छा हेडर फुटर। ठीक है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसको फुटर, तो फुटर में आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये ले लीजिए, जैसे मान लीजिए फुटर, तो फुटर में सारा फुटर्स में लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं नोट्स। ठीक है, तो सारा पेज का जो जितना भी हमारा नोट्स तक था, सारा फुटर्स में, हेडर में क्या हो गया, ये चीज़ लिख गया ऑटोमेटिक। ठीक है, एक में लगाने पे ये पूरा लग जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हेडर और फुटर का यूज। ठीक है, एक आता है पेज नंबर। पेज नंबर क्या हुआ, एक बार में लगाएंगे तो सारा में दिखने लगेगा। पेज नंबर कहाँ लगाना है, ठीक है, देखिए आपको ढेर सारा ऑप्शन खुल रहा होगा, टॉप 2 पेज, बॉटम पेज, पेज मैनेजर, ठीक है, करेंट पेशन, ठीक है, या फिर इसको रिमूव पेज करना है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक है, टॉप पेज, बॉटम पेज, पेज मैनेजर। ठीक है, अपने जैसे बॉटम पेज पे नंबर लगाना है 1 2 3, ऐसे मान लगाना है 1, इसको हटा दीजिए, जैसे लिख देते हैं 1 0 0 1, तो क्या होगा 0 0 1 लग जाएगा, तो अपने हिसाब से वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये टैक्स का क्या यूज होता है, ये टैक्स से रिलेटेड सारा वर्क हो गया। क्या है, टैक्स से रिलेटेड आपको क्या आ जाएगा, टैक्स बुक्स में मतलब ढेर सारा आपको टैक्स दिख रहा होगा, मतलब टैक्स बुक होगा, ये ढेर सारी डिजाइनिंग में भी आता है, देख सकते हैं। आपको एक बॉक्स देता है, आप कहीं भी ले जाकर उसको सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए ये, ठीक है, इसको एक डिजाइनिंग दिया है, इसको क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट करने के बाद अपना कुछ इसमें स्टोरी अपने के बारे में कुछ लिख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड आप कुछ लिख सकते हैं, या फिर इसमें कुछ टेक्स्ट फिल कर सकते हैं। टेक्स्ट फिल करने के बाद क्या होता है, ये वो आप इसको मूविंग कर सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये एक डिजाइनिंग दिया होगा, इसको क्या करते हैं, सिंपली उठा के आप इसको मूविंग कर सकते हैं, इसका साइज कम कर सकते हैं ताकि ये छोटा हो जाए। कि साइज कम करने के लिए आपको एक बटन दिख रहा होगा साइड से, इसको सिंपली छोटा कर लेते हैं। मान लीजिए इसको करके हम छोटा कर लिए। ठीक है, अब इसको कहीं से उठाइए, कहीं पे आप लगा सकते हैं। ये हो गया टेक्स्ट बुक का ऑप्शन हो गया, इसको आप कहीं से लगा सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं क्विक पार्ट्स मतलब क्या होता है, ढेर सारा आपको ऑटोमेटिक टेक्स्ट फिल करने के लिए आपको ढेर सारा पार्ट्स दिया होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट फैक्ट्री, ये सारा आपको सिंबल दिया होगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे जैसे लगाया तो मैं ऑटोमेटिक वो लग जाएगा। ठीक है, वर्ड आर्ट मतलब क्या होता है, ये नहीं आप कुछ वर्ड लिखे हैं, सपोज दैट किसी को हम सेलेक्ट करते हैं, बॉटम पेज, वर्ड आर्ट मतलब वर्ड को सजाने का एक तरीका होता है। ठीक है, सपोज दैट इसको हम सेलेक्ट किए, ठीक है,
सेलेक्ट करने के बाद आपको वर्ड आर्ट दिख रहा होगा। वर्ड आर्ट में क्या होता है, अपने वर्ड को ढेर सारा डिजाइनिंग में आपको 3D डिजाइनिंग हो गया, उसको आप अपने कलर से ग्लो करने वाला हो गया, आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, जो हमारा पहले वाला था लेटर देखिए चेंज हो गया। ठीक है, तो ये वर्ड आर्ट का कमाल होता है। ठीक है, उसी प्रकार क्या है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप में क्या होता है, आप जो कुछ वर्ड लिखे हैं एक साइड में ले लेगा, जैसे कुछ फोटो लगाते हैं रिज्यूम वगैरह में, तो क्या होता है रिज्यूम का फोटो साइड में लगाता है। उसी प्रकार मान लीजिए ये ए है, ठीक है, इसको ए को थोड़ा सा ड्रॉप करना है, इसको थोड़ा सा एक वो सारा सेंटेंस से थोड़ा डिफरेंट दिखाना है, तो क्या करते हैं इसको ड्रॉप करते हैं। रुकिए, फिगर के अंदर आ गया, सपोज दैट इसको ठीक है, यहाँ से आप लगा सकते हैं। देख सकते हैं ड्रॉप कैप, तो इसी को साइड में लगाना है या फिर सेंटेंस के अंत में लगाना है, वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, या इन मार्जिंग ड्रॉप, आप मार्जिंग सेंटेंस को मर्ज करके आप इसको लगा सकते हैं। देख सकते हैं जिस तरह से आपको एक तरह से ड्रॉप के ऑप्शन ढेर सारा आपको दिख रहा होगा, यानी जो वर्ड लिखा हुआ है एक सेंटेंस साइड में लिखा है, तो जैसे वन लिखा हुआ है तो सेंटेंस के जस्ट अप में हो जाएगा, राइट में हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा सा बोल्ड में हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक इसका आप साइज दिख रहे हैं। ठीक है, इसका एक साइज भी मेंशन कर सकते हैं, वो 2, 3, 1, इसको अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, मान लीजिए इसको, तो सिंपली क्या हो गया अपने हिसाब में वो ढल गया, तो थोड़ा सा डिजाइनिंग में आ गया। ठीक है, वो ड्रॉप कैप का यूज करके आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, सिग्नेचर लाइन, डेट लाइन, ऑब्जेक्ट, ये ढेर सारा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सिग्नेचर लाइन। ठीक है, सिग्नेचर लाइन में मान लीजिए ये जैसे कुछ लिखते हैं, जैसे लिखे LKP, तो सारा ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑटोमेटिक ये सिग्नेचर लाइन, जैसे यहाँ पे सिग्नेचर लिखना है LKP या फिर अपने हिसाब से जैसे सिग्नेचर हस्ताक्षर, तो उसके नीचे में लिखकर आप वहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, एक नीचे का सिंबल दिख रहा होगा डेट, डेट किस फॉर्मेट में आप रख सकते हैं, आपके हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले जन्म मंथ आएगा, फिर उसका ईयर्स आएगा, या फिर पहले ईयर्स आएगा फिर मंथ आएगा फिर उसका डेट आएगा, अपने हिसाब से इसको ढेर सारा फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। जैसे हम लोग पहले क्या रखते हैं, डेट रखते हैं, उसके बाद पहले हम लोग रखते हैं डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर रखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या है, पहले मंथ है, फिर उसके बाद पहले डेट है, उसके बाद मंथ है, मंथ नहीं है डेट है, पहले मंथ है उसके बाद डेट तब ईयर है इसमें। ठीक है, इस ढेर सारा आपको सिंबल दिख रहा होगा, अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं, डेट और टाइम को लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लगाते हैं, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक इस तरह से फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट में होता है क्या, इसमें ढेर सारा डॉक्यूमेंट, PDF, चार्ट वगैरह जैसे हम बताए तो उस प्रकार से इसको लगा सकते हैं। सिंपली ड्रॉ करेंगे तो ढेर सारा आपको दिखेगा, और इसमें फाइल वगैरह भी कुछ ऐड कर सकते हैं, इसको ड्रॉ करके इसमें आप ला सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का कमाल होता है, जैसे आपको पेंट में कोई डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं, एडिट करने के बाद अब इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली इक्वेलेशंस, ये देखिए सिंबल की, सिंबल का मतलब क्या होता है कि ढेर सारा आपको सिंबल दिख रहा होगा, इक्वेलेशन का सिंबल, मैथमेटिक का सिंबल, ढेर सारा सिंबल इसमें रहता है। ठीक है, एक ब्लैंक पेज लेते हैं हम, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे इक्वेलेशन, जैसे हम कुछ मैथ का फार्मूला बना रहे हैं। ठीक है, जैसे A = n r²। ठीक है, आपको ये मैथमेटिक का फार्मूला हो गया,
तो ऐसे कीबोर्ड के जरिए आप बनाइएगा तो वो दिक्कत होगा, उसमें आप बना नहीं पाइएगा। ठीक है, अप डाउन कभी इधर होगा, कभी इधर नीचे, कभी ऊपर, या फिर ढेर सारा सिंबल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसको इक्वेलेशंस में रहता है, ढेर सारा आपको मैथमेटिक का सिंबल दिखेगा, साइन अल्फ़ा देख सकते हैं, साइन बीटा, ऐसे ढेर सारा ऑप्शन मैथमेटिक का टोटल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, इस पे आप करेक्शन कर सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ फिगर का कुछ उसका मान बैठा सकते हैं अपने हिसाब से, इसको सिंबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एन एक्स प्लस ए इंटू एन इक्वल टू इधर सा सिग्मा बटे एन इक्वल टू 0 एन स्क्वायर एन ब्रैकेट कि एक्स, ये ढेर सारा आपको सिंबल दिख रहा होगा मैथमेटिक्स का। ठीक है, अपने हिसाब से स्क्वायर हो गया, ठीक है, बटे के रूप में हो गया, इसको अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिंबल, इक्वेलेशन का हो गया। सिंबल क्या होता है, सिंबल में क्या होता है आपको, एरो हो गया, लेस देन हो गया, एरो, लेस देन, ग्रेटर देन, ढेर सारा आपको सिंबल दिख रहा होगा, अल्फ़ा, बीटा, इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है, इनटू, डिवाइड, प्लस, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, आपको ढेर सारा आपको सिंबल दिख रहा होगा। ठीक है, ये हो गया सिंबल जो आपको आवश्यकता है, म्यू। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला में आइएगा इक्वेलेशंस में, तो अपने हिसाब से इक्वेलेशन ले सकते हैं, ढेर सारा आपको फार्मूला दिख रहा होगा। ठीक है, रूट 3 इंटू रूट, अपने हिसाब से फार्मूला आप ले सकते हैं, अपने फार्मूला को लगा सकते हैं। इसको इंसर्ट टैब में आता है, इक्वेलेशंस ग्रुप में हो गया ये। ठीक है, सिंबल ग्रुप में आ गया, इंसर्ट टैब के सिंबल ग्रुप में आपको इक्वेलेशन सिंबल दिखने को मिलेगा, और टैक्स से रिलेटेड टैक्स ग्रुप में आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, हेडर एंड फुटर से रिलेटेड ये दिखने, कमेंट हो गया, लिंक्स हो गया, मीडिया हो गया, ल्यूस्ट्रेशंस हो गया, ठीक है, टेबल्स हो गया, ठीक है, पेज मेकर हो गया, ढेर सारा ये इसको टूल्स है, मैंने इसको डिफाइन किया। ठीक है, उम्मीद होगा कि आप लोग को ये समझ में आया हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नए वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो ड्रॉ का वीडियो मैंने लाऊंगा, बहुत जल्द आने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।